11 जून 2025 राजस्थान की राजनीति के लिए एक तिथि नहीं बल्कि एक विरासत की स्मृति का दिन है। इस दिन स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों की जानकारी खुद उनकी बेटी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने लिखा, स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि पर उनकी पुण्य स्मृतियों में 11 जून को आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा की तैयारियों का जायजा लिया। ये केवल एक पोस्ट नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीतिक जमीन पर हो रहे नरम लेकिन गहरे हलचलों की तरफ इशारा करती है, खासतौर पर तब जब इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया है, और वो भी ऐसे समय में जब पायलट और गहलोत गुटों के बीच पिछले कई वर्षों से तनातनी जग जाहिर रही है। राजेश पायलट भारतीय राजनीति में एक साफ सुथरी, जमीनी और जनपक्षधर छवि के नेता थे। वे भारतीय वायुसेना के पायलट से राजनेता बने और हमेशा किसान, मजदूर और ग्रामीण भारत की आवाज बने रहे। उनकी लोकप्रियता न केवल राजस्थान तक सीमित थी बल्कि वे राष्ट्रीय राजनीति में भी एक सशक्त चेहरा थे। उनके अचानक से निधन 2000 में कांग्रेस की पार्टी को झकझोर दिया था, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे सचिन पायलट ने संभालने का बीड़ा उठाया। सचिन पायलट ने जब ये पोस्ट की तब ये स्पष्ट था कि आयोजन केवल स्मृति के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने के लिए भी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नजर डालते हैं तो 25वीं पुण्यतिथि है। ये एक प्रतीकात्मक पड़ाव है जो किसी नेता के योगदान को नई पीढ़ी को दोहराने का अवसर देता है। तैयारियों का जायजा ये दिखाता है कि आयोजन सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि योजनाबद्ध और संगठित है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रण, यह आमंत्रण सामान्य नहीं बल्कि एक सियासी नरमी और संभावित सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अगर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान की राजनीति में गहलोत बनाम पायलट का टकराव कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का केंद्र बना रहा है। पायलट समर्थक ये मानते हैं कि 2020 की बगावत के बाद पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अब जबकि कांग्रेस विपक्ष में है और संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में पायलट की ये पहल उनकी व्यापक स्वीकार्यता को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि गहलोत को न्योता देना रणनीतिक चुप्पी या फिर समझदारी है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों नेताओं के बीच तीखे बयानबाजी की घटनाएं सार्वजनिक रही है, लेकिन इस बार पायलट ने गहलोत को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करके एक सांकेतिक सियासी संवाद की शुरुआत की है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान को संदेश देना कि पायलट अब सुलझे हुए और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। गहलोत खेमे को यह दिखाना कि पायलट अब अकेले नहीं है, उनके पीछे जन समर्थन भी है और पारिवारिक विरासत का नैतिक बल भी। मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में अपनी परिपक्व नेता की छवि को गढ़ना। अब आगामी समीकरण और पायलट की भूमिका पर नजर डालते हैं तो कांग्रेस राजस्थान में एक नई पीढ़ी का नेतृत्व खोज रही है और सचिन पायलट उसके सबसे स्वाभाविक दावेदार है। अगर गहलोत इस आयोजन में उपस्थित होते हैं तो ये पार्टी के अंदर एक नई राजनीतिक समझौते की शुरुआत हो सकती है। अगर नहीं आते तो पायलट को सहानुभूति का लाभ मिलेगा और वे अपने को समावेशी नेता के रूप में और मजबूत कर सकेंगे। सचिन पायलट का आयोजन भावनात्मक है, लेकिन उससे भी ज्यादा राजनीतिक दूरदर्शिता से भरा हुआ है। वे दिखाना चाहते हैं कि वे न केवल राजेश पायलट के बेटे हैं बल्कि उनकी विचारधारा और जन समर्थन के उत्तराधिकारी भी हैं। गहलोत को बुलाना एक और नम्रता का प्रतीक है और दूसरी राजनीति में अपनी परिपक्वता का संकेत भी है। 11 जून का यह आयोजन राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में एक नए अध्याय की भूमिका लिख सकता है। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।